प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने आयोजित अंबेडकर महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बनाए संविधान पर मोदी और हम सरकार चला रहे हैं। जिसने संविधान बनाया उसे हरवाने का काम कांग्रेस ने किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर आए। इस दौरान सभी ने बारी बारी से कार्यक्रम को संबोधित किया। सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, जय भीम, जय भीम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जब हमारे नेता बोल रहे थे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, वो कह रहे थे आपसे कि अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर, हम महू गए थे और महू आज से नहीं जा रहे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया। कांग्रेसियों, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, भाई जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दी, दे दी। और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वह विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। इस देश के सबसे प्रखर व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान के प्रतीक, संविधान के शिल्पकार और समस्त भारत के पथ प्रदर्शक परम आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज महाकुंभ का आयोजन है ग्वालियर चंबल संभाग के माटी पर, और ये ग्वालियर चंबल संभाग की माटी सदैव क्रांति की माटी रही है, सदैव बलिदान की माटी रही है, सदैव न्याय की माटी रही है। और आज मुझे अपना शीश बाबा साहब के समक्ष झुकाते हुए आज मुझे गर्व है, केवल ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिक के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार पर नहीं, पर मुझे गर्व है एक मराठा होने के नाते बाबा साहब अंबेडकर के समक्ष शीश झुकाते हुए मुझे गर्व है। और इसके पीछे कारण है मेरे भाई और बहनों, जिस महार समाज में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, उनके सेना में अगर सबसे
प्रथम पंक्ति के सबसे वीर सेनापति थे, तो वो वीर सेनापति महार समाज के होते थे। उनके गढ़ किले के रक्षक महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने जब उस हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण किया और दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया, उनके सेना में भी सबसे प्रमुख सेनापति उनके भाई के रूप में महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे भाई और बहनों, मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। ऐतिहासिक महाकुंभ है ये बाबा साहब का, और आप स्वयं भी देख रहे होंगे दूरस्थ अंचल से भी, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है, और जिन लोगों ने धोखा दिया उनको, उन लोगों के प्रति कितनी घृणा है। ये दोनों बातें स्पष्ट दृष्टि को चल रही। बड़ा बेटा ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे। वह यहां आयोजित अंबेडकर महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा साहेब के अनुयायी भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।